7 डिफरेंट टाइप्स हैं। अब वो कौन कौन से हैं ये आपके लिए जानना बड़ा ज़रूरी है। अब कोई भी आपके पास बंदा आएगा ना, चाहे वो आपको कोई सैंपल दिखा रहा है या चाहे वो आपको खुद कह रहा है कि मुझे क्रिएटिव लोगो बनाना है, तो मुझे आप एक लोगो डिज़ाइन करके दें, तो उसके लिए सारी चीज़ें बता रहा हूँ। आज पेपर वर्क सारा बता रहा हूँ, कल हम यही वाला जो हम काम करेंगे ना, कल यही हम लोगो डिज़ाइन करेंगे। आज सारा थ्योरेटिकल बेस है। लें जी, पहले हमारे पास टाइप आ जाती है, वो है एम्बलम लोगो। एम्बलम लोगो आ जाता है। अच्छा जी, अब एम्बलम लोगो क्या होता है? इसकी मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दूँगा। फॉर एग्जांपल स्टारबक्स का आपने सुना होगा, स्टारबक्स कॉफ़ी है। अब उसका जो लोगो है ना, वो एम्बलम है। कैसे मैं इसकी आपको डिफरेंट ये एग्जांपल भी बताऊँगा, तब क्लियर होगा ज़्यादा। चलते हैं, मैं क्रोम पे साथ क्रोम की एक्सटेंशन ओपन कर लेता हूँ और साथ-साथ मैं क्रोम के ऊपर लिख के आपको दिखाऊँगा उन सारी कंपनीज़ के बारे में। देन आपको ज़्यादा क्लियर होने वाला है, ठीक है? तो यहाँ पर मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये हमारे पास आ गई क्रोम की स्क्रीन। तो यहाँ पर देखिएगा, आज गूगल को 25 साल हो गए हैं, इसलिए इन्होंने लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टारबक्स डिफरेंट लोगोस, ये देखिएगा। अब यहाँ पर ना ये हमारे पास काफ़ी ज़्यादा लोगोस इसके ओपन हो गए हुए हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं इसको ओपन करूँगा ये। अब ये जो आपको राइट साइड पे शो हो रहा है ना, दैट इज एम्बलम लोगो। एम्बलम लोगो क्या होता है कि एक हमारे पास जैसे ये क्वीन टाइप बनी हुई है, ये स्टारबक्स कॉफी शॉप है, आपको पता है बहुत फेमस है। तो इसमें एक पूरी शेप के अंदर पूरा टेक्स्ट आया हुआ है और अंदर एक पिक्चर आई हुई है, जिसको आप एब्स्ट्रैक्ट भी कह सकते हैं या पिक्चर भी कह सकते हैं। आगे चल के आप क्लियर हो जाएंगे, दिस वन इज पिक्चर और एब्स्ट्रैक्ट। लेकिन अभी के लिए याद रखिएगा कि पूरी शेप के अंदर अगर पूरा टेक्स्ट आ जाए या एक पूरी इमेज आ जाए, यानी अब ये बेसिकली आपको क्या नज़र आ रहा है? ये जिसके ऊपर मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ ना, ये तकरीबन ब्राउन टाइप है, थोड़ा-सा लाइट शेड भी आ रहा है व्हाइट वाला। तो ये जो पूरा आपको राइट साइड पे नज़र आ रहा है ना, या ये जो ग्रीन टाइप है, इसको भी आप देख लें, दैट वन इज़ एम्बलम लोगो। अब ये लोगो तो है, लेकिन कौन-सा लोगो है? एम्बलम लोगो है। तो ये पहली हमारे पास टाइप होती है। इसलिए इसके अलावा बहुत ज़्यादा टाइप्स हो सकती हैं। अब उन चीज़ों के बारे में आप लोगों ने इतना ज़्यादा ईवीएम के बारे में, आईबीएस वगैरह के बारे में, उन चीज़ों के बारे में, उन कंपनीज़ के बारे में शायद आपको नो हाउ नहीं होगी। लेकिन इतना आपको आइडिया हो गया होगा कि इस तरह के लोगो आपने काफ़ी देखे हुए हैं। तो जो इस तरह के आपने लोगो देखे हुए हैं, इस तरह के लोगो को बोला जाता है एम्बलम लोगो, या एम्बलम लोगो ऐसे लोगो को बोला जाता है कि जिसमें एक शेप के अंदर पूरा टेक्स्ट और पिक्चर आ जाता है। ये यहाँ पर मैं लिखूँगा भी। मैं दोबारा आपको फिग्मा पे लेके चलूँगा और एम्बलम लोगो के आगे मैं क्या लिख दूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा, इसका एक की पॉइंट्स ऐड कर लेंगे कि इन विच एम्बलम लोगो में क्या होगा, कंप्लीट टेक्स्ट प्लस इमेज। ठीक है? अपनी आसानी के लिए अभी हम उस चीज़ को इमेज ही बोलने वाले हैं। लें जी, ये हमारा क्या बन गया? एम्बलम लोगो बन गया। ठीक है? थोड़ा-सा इसका साइज़ हम छोटा कर लेते हैं, 32 पे ज़्यादा हुआ है, तो ताकि ना ये 20 पे सेट कर लें। लें जी, तो ये हमारा एम्बलम लोगो होता है, जिसमें कंप्लीट टेक्स्ट प्लस इमेज, यानी सिंगल लोगो के अंदर कोई एक शेप है हमारे पास, जैसे ये एक शेप है, इसी शेप में टेक्स्ट भी होगा और इसी शेप के अंदर पिक्चर भी आ रही होगी, दैट वन इज अ एम्बलम लोगो। अभी बेस्ट एग्जांपल आपको एक और बताता हूँ। यहाँ पे अभी इसको मैं ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे मैं डाउनलोड्स पे जाऊंगा और यहाँ पर ये देखिएगा, एक दो चीजें आपको ये नजर आएंगी, दैट वन। अब यहाँ पर ये जो पास डिजिटल वर्ल्ड का लोगो है, दैट वन इज एम्बलम लोगो, ये भी एम्बलम लोगो है। इस तरह हमारा जो दूसरा एजुकेशन सिस्टम है, पास एजुकेशन सिस्टम, ये भी हमारे पास क्या आ जाता है? एम्बलम लोगो, ये वाला देखिएगा। तो ये दोनों हमारे पास क्या है, इसको मैं थोड़ा-सा यहाँ से एक्सटेंड करके और यहाँ पर ये ज़रा ध्यान दीजिएगा, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगी चीज़ें। लें जी, तो यहाँ पर इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से ये। अब यहाँ पे आप इसको देखें ना, तो अब इसमें क्या हुआ हुआ है बेसिकली, एक पूरी शेप है, शेप के अंदर टेक्स्ट भी आया हुआ है, पास एजुकेशन सिस्टम, और अंदर लोगो भी आया हुआ है। जिस तरह स्टारबक्स के अंदर था, स्टारबक्स की मैं ज़्यादा फेमस थी, वो मैं आपको बता दी है, उसकी एग्ज़ाम्पल दी है। तो दैट वन एम्बलम लोगो, ये एम्बलम लोगो होते हैं। पहले तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप मार्केट के अंदर फ्लोट करेंगे तो ये सारी चीज़ों का आपको नॉलेज होना चाहिए और फिर आपने उसके मुताबिक चीज़ें पूछनी है कि अगले बंदे को किस तरह का लोगो चाहिए। ठीक है? अच्छा जी, तो एम्बलम लोगो के बाद हमारे पास दूसरी टाइप आ जाती है और ये आज का बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ये सारी चीज़ें आपको नो हाउ होनी चाहिए।
एम्बलम लोगो के बाद हमारे पास आ जाता है वर्ड टाइप या वर्ड लोगो, या इसको हम वर्ड टाइप भी कह सकते हैं या इसको लोगो टाइप भी कह सकते हैं। लोगो टाइप, ये इसके दो नाम हैं। अभी के लिए आप इससे कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं एक नाम यूज करूंगा, बट आई रिपीट कि इसके दो नाम हैं, वर्ड टाइप भी कहते हैं और लोगो टाइप भी कहते हैं। अभी के लिए आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं सिर्फ लिख रहा हूँ यहाँ पे वर्ड टाइप। अब वर्ड टाइप में क्या होगा कि कंप्लीट एक वर्ड लिखा होगा। अच्छा, अब आपको वर्ड और लेटर में तो डिफरेंस का पता ही होगा ना। जैसे ये फॉर एग्जांपल मैंने एन लिखा है, ये एम लिखा है, तो एम एक लेटर होता है, और अगर यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल मोहम्मद लिखा है, दैट वन इज अ कंप्लीट वर्ड। ठीक है। तो ये मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ये चीज होने वाली है। तो वर्ड टाइप के अंदर क्या होगा, हमारा एक कंप्लीट वर्ड आ रहा होगा। अब कंप्लीट वर्ड के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, फॉर एग्जांपल इसको मैं यहाँ पे हिंट बना लूंगा, मैं लिख लूंगा कि इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, कंप्लीट कंपनी नेम। अभी के लिए मैं उस चीज को कंपनी बोल रहा हूँ। भाई वो कंपनी हो सकती है, इंडस्ट्री हो सकती है, शॉप हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अभी के लिए तो मैं एक टैगलाइन यूज कर रहा हूँ ना कंपनी की। तो वो कंपनी आपकी शॉप हो सकती है, आपकी कोई दुकान हो सकती है, क्लिनिक हो सकता है, हॉस्पिटल हो सकता है, दैट कैन बी एनीथिंग, लाइक कंपनी, इंडस्ट्री, फैक्ट्री, मिल, कुछ भी है। तो वर्ड टाइप लोगो, अब उसकी एग्जांपल क्या होंगी, एम्बलम लोगो का तो पता चल गया जिसमें कंप्लीट टेक्स्ट होगा और इमेज होगी, एक शेप के अंदर होगा। अब वर्ड टाइप की क्या एग्जांपल है, चलेंगे इसकी क्रोम की स्क्रीन पे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक याद चीज करवा दूं, आपने कोका कोला के बारे में तो सुना होगा। अब कोका कोला अपना कोई लोगो नहीं यूज कर रहा है, वो कंप्लीट एक नाम यूज करता है, दैट वन इज वर्ड टाइप लोगो। वो वर्ड टाइप लोगो है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कई इस तरह की कंपनीज होती हैं, वो हमारे पास वर्ड टाइप लोगो यूज कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल उन्होंने कंप्लीट नाम लिखा होता है। फॉर एग्जांपल लिंक्ड इन वगैरह आप देख लें। इसके अलावा लिंक्ड इन वगैरह उस उन्होंने लोगो बनाया हुआ, नीचे उन्होंने कंप्लीट नाम भी लिखा हुआ है। और इसके अलावा एप्पल कंपनी जो है, कॉलगेट वगैरह आप देख लें, तो ये जो कंप्लीट है इन्होंने कोई लोगो नहीं है स्पेसिफिकली इनका, है ना, बल्कि इनका क्या है हमारे पास, इनका एक कंप्लीट नेम आ रहा है। तो दैट वन इज वर्ड टाइप लोगो। तो क्लियर होना चाहिए ये भी लोगो है। जैसे वो कोका कोला वो स्टाइलिश लिखा हुआ है ना, फॉर एग्जांपल आपको थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा, वो इस तरह करके वो ऐसे, वो जो इस तरह करके लिखा हुआ है ना, और यहाँ पे वो उन्होंने दोबारा ऐसे करके वो लिखा हुआ है। तो दैट वन इज व्हाट, दैट वन इज एग्जैक्टली व्हाट, वर्ड टाइप लोगो। वो हमारे पास वर्ड टाइप लोगो। और इंटरेस्टिंग चीज आपको बताऊं, ये किसी बंदे ने हाथ से लिखा हुआ है, कैलीग्राफी, कैलीग्राफिक का काम है ये। उसने ये हाथ से लिखा हुआ है, डिजाइन का। ये लैपटॉप कंप्यूटर पे नहीं बना हुआ। ये जो कोका कोला में मिलता है ना, बॉटल्स के ऊपर लिखा हुआ है, बड़ी बड़ी वो बोतलों के ऊपर और इस तरह करके लिखा होता है। तो ये बेसिकली हाथ से लिखा गया था। तो हाथ से लिखा जाए या डिजाइन किया जाए उससे हमें कंसर्न नहीं है, बहरहाल ये है क्या, वर्ड टाइप लोगो है। अब वर्ड टाइप क्या होगा, जिसमें वर्ड इटसेल्फ यूज हुए होंगे, यानी कंप्लीट कंपनी नेम होगा। मैं इसको क्या लिख लूंगा, कंप्लीट कंपनी नेम होगा। लें जी आगे चलते हैं। तो तीसरी टाइप आ जाती है, इसके बिल्कुल सिमिलर है, दैट वन इज लेटर टाइप लोगो। लेटर टाइप लोगो आ जाएगा। मैं कंप्लीट आपको टाइप्स बता रहा हूँ, इसके अलावा कोई इसके टाइप बचेगी नहीं है। इसके बाद आप ये कह सकते हैं आपको लोगो का A to Z नॉलेज हो गया, ये मैं आपको बेट लगा रहा हूँ। कंप्लीट कोई चीज छुड़वाऊंगा नहीं, सारी चीजें होंगी कवर। और लेटर टाइप लोगो में क्या होगा, नाम से पता चल रहा है कि लेटर यूज हुए होंगे। लेटर, यूज ऑफ लेटर कर लेते हैं, यूज ऑफ लेटर। अब लेटर वो खत वाला लेटर नहीं है। लेटर आप समझ रहे हैं, मैंने पहले आपको एक चीज बताई है, लेटर अल्फाबेट, A B C अप टू सोन XYZ कुछ भी हो सकता है ना। अब यूज ऑफ लेटर, यानी लेटर टाइप लोगों में क्या होगा, यूज ऑफ लेटर हुआ होगा। अब बहुत ज्यादा एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल लेटर टाइप के अंदर, अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, नासा की एग्जांपल है। अब नासा की एब्रिवेशन ही यूज करते हैं, UN की या यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस है। और इसके अलावा आप नेटफ्लिक्स से, आप कॉमन एक ऐप है, आप जानते हो शायद, तो वो जानते होंगे ऑब्वियसली, तो वो एन उसका कुछ करके हुआ होता है। इसके अलावा आप गूगल का जी देख लें। अच्छा, गूगल इटसेल्फ वर्ड टाइप लोगो, मैं आपको बता दूं, गूगल इज नॉट अ लेटर टाइप, गूगल इज वर्ड टाइप लोगो। गूगल खुद पूरा गूगल लिखता होता है, उसके कलर चेंज है, कलर से हमें कंसर्न नहीं है, हमें लोगो से है।
तो कलर में बी ऑफ डिफरेंट टाइप लाइक येलो ग्रीन, वो कुछ भी हो जाए उससे मैं कंसर्न नहीं है, नॉट आवर प्राइमरी कंसर्न। तो है तो वो पूरा वर्ड ना, GOOGLE गूगल। तो अब वो वर्ड टाइप हुआ, लेटर टाइप में क्या हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, वीजा हो गया, VISA वीजा, UN हो गया, USA हो गया, UK हो गया, यूनाइटेड किंगडम है। तो ये सारी चीजें जितनी भी हैं, बहरहाल कंट्री के लिए तो लोगो नहीं होगा, वो तो उन्होंने वैसे हमने शॉर्ट फॉर्म बनाई हुई है। ये तो मैं आपको मतलब वो मुनासिब एग्जाम्पल नहीं रहेंगी, मुनासिब एग्जाम्पल रहेंगी नासा की, वीजा की, नेटफ्लिक्स की, या वो जो कंप्लीट एक लेटर यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले हमारा पास एजुकेशन सिस्टम का खाली पी होता था, तो दैट वन वाज अ लेटर टाइप लोगो, वो लेटर टाइप लोगो। तो होप सो ये भी आपको क्लियर हो चुका है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यहाँ पे दूसरा, और ये तीसरा होना था ना टाइप, यहाँ पे इसको मैं कर लेता हूँ इधर गया ऐसे। लें जी, ये थर्ड टाइप आ गया, और यहाँ पे ये हमारे पास आ जाएगा फोर्थ वन। फोर्थ वन क्या होगा हमारे पास, फोर्थ वन इज पिक्टोरियल लोगो। अब पिक्टोरियल लोगो बड़े अच्छे समझे जाते हैं, नो डाउट। फिर मैं एंड पे बताता हूँ कि अच्छे कौन से हैं कौन से नहीं है, कब कौन सा कहाँ पे यूज करना है, ये मैं एंड पे आपको बता रहा हूँ कंप्लीट। ये सारी चीजें बताऊंगा। अच्छा जी, फ्रेम थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं क्योंकि आगे चीजें और आने वाली हैं, तो फ्रेम को हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे यहाँ पर। गुड। अच्छा जी, जूम आउट करेंगे यहाँ पर। परफेक्ट ऐसे। अच्छा जी, अब पिक्टोरियल लोगो के अंदर क्या होगा, पिक्चर यूज हुई होगी। अब पिक्चर फॉर एग्जाम्पल कोई एक इमेज है। अब जैसे एप्पल हमारे पास कंपनी है ना, तो एप्पल का यहाँ पे हमारे माइंड के अंदर क्या आ जाता है कि ये हमारे पास एक लोगो आया हुआ है और उसके ऊपर ना शेप बनी हुई है, एप्पल की शेप इटसेल्फ बनी हुई है। तो दैट वन इज पिक्टोरियल लोगो, वो हमारे पास पिक्टोरियल लोगो है। इसके अलावा आप कई ऐसी चीजें देखेंगे जहाँ पे एक बकायदा इमेज बनी होती है, तो वो हमारे पास पिक्टोरियल लोगो आ जाते हैं। अब जैसे आप देखेंगे ना, अब मैकडोनल्ड जो है वो क्या होगा, वो लेटर टाइप लोगो है। KFC को देखेंगे वो भी लेटर टाइप लोगो है, लेकिन KFC के अंदर एक पिक्चर भी होती है, वो कर्नल जिसके नाम पे ये KFC बना हुआ है। कर्नल C से होता है, लेकिन KFC तो अलग है ना, किचन फ्राइड चिकन। लेकिन उसके अंदर वो जो कर्नल की पिक्चर लगी हुई है, दैट वन इज अ पिक्टोरियल लोगो। अब ये लोगों की आगे उन्होंने ना मिक्सअप किया हुआ है, पिक्टोरियल और लेटर इन सब का मिक्स करके वो भी एक लोगो की टाइप वो आगे आ रही है, अभी आप देखते जाइए। तो पिक्चर जिसमें लगी होगी, अब मैं इसकी मिसालें आपको देता जाऊंगा। एप्पल की बेस्ट एग्जांपल मैं आपको गूगल पे लेके चलता हूँ यहाँ पर। लें जी, मैं लिखता हूँ एप्पल डिफरेंट लोगोस। अब देखिएगा जस्ट अब मैं यहाँ पे कितना एक बता लूंगा, तो डिफरेंट लोगोस अब यहाँ पे आपके सामने खुल के निकलेंगे। एप्पल का स्टार वाला लोगो बड़ा मजे का था, जो एप्पल ने पहले पहले किया था ना डिजाइन। वो लोगो शायद यहाँ पे क्रोम पे नहीं पड़ा हुआ, वो मेरे पास उसकी पिक्चर पड़ी हुई है, बड़ा रेयर है। वो मैं आपको जरूर भेजूंगा। जैसे जैसे एप्पल की वैल्यू बनती गई ना, एप्पल ने अपने साथ से चीजें हटा दी। अब ये देखेगा, अभी ये वाला लोगो है जिसको आप जानते हैं, ये राइट साइड पर, दैट वन इज अ पिक्टोरियल लोगो। ये पिक्टोरियल लोगो है, याद रखिएगा। हाँ, ये स्टार्ट वाला ये है यहाँ पर, ये वाला। ठीक है, ये हमारे पास स्टार्ट वाला है। जैसे इसको मैं ओपन करता हूँ तो ये देखते हैं जी, ये वाला, ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये हमारे पास क्या है, ये स्टार्ट वाला लोगो। अब देखना ऊपर, ऊपर ये एप्पल लिखा हुआ है और नीचे कंप्यूटर लिखा हुआ है। ठीक है, एप्पल और नीचे कंप्यूटर। फिर एप्पल ने ये वाला लोगो कर दिया, फिर ये कर दिया, ये गलत है। 1998 ने आधी इंफॉर्मेशन दी है, 1998 को ना इन्होंने ये इस एप्पल के साथ नीचे एप्पल लिखा भी होता था ऐसे कर्व करके। ठीक है, और फिर इन्होंने जाके 2007 के अंदर जब इनका iPhone 3GS आया था, उसके बाद इन्होंने ये सेव बनाया था, और उसको भी ये यहाँ से काटा हुआ था थोड़ा सा। तो ये तो 2007 के बाद आया था ये वाला लोगो। तो बहरहाल, अब ये क्यों होता है इसके मैं आपको रीजन बताता हूँ। क्योंकि पहले ब्रांड एप्पल को कोई नहीं जानता था, 1976 के अंदर, 1976 के अंदर। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी एडवांसमेंट आई, लोगों में शऊर आया कि इनके प्रोसेसर अच्छे होते हैं और कुछ भी नहीं, कैमरा अच्छा है प्रोसेसर अच्छा है, तो लोगों ने ये लेना शुरू कर दिया। 1998 तक इनकी काफी मार्केट वैल्यू बन गई। तो बजाय अब ये एप्पल लिखते ना, इन्होंने कहा कि अब ना पिक्टोरियल। और ये बड़ी बड़ी कंपनी, अब देखिए मान लें एक बड़ा एक आदमी है, उस बेचारे ने अभी अभी काम शुरू किया, तो वो सिर्फ अगर एक पिक्चर लगा देगा, उससे उसकी कंपनी का नाम थोड़ी ना पता चलेगा।
अब ये वो एक लोगो है जिसको अब दुनिया में ना, आई कैन से कि दुनिया में आप कहीं पे भी दिखाएंगे तो वो पता लगा लेगा भाई, या तो आप मैकबुक की बात कर रहे हैं, या एप्पल आईफोन की बात कर रहे हैं, या एप्पल आईपॉड आईबड्स वगैरह की, एयरपोर्ट्स एयरबड्स वगैरह की, या एप्पल प्रोडक्ट किसी चीज के बारे में, एप्पल वॉच के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो आपको बता देगा, इतना श्योर है। क्यों? क्योंकि अब एप्पल की फेस वैल्यू बन चुकी है, एप्पल कंपनी का एक नाम बन चुका है। तो दैट इज वाई अब उन्होंने पिक्टोरियल कर दिया, और ये ज्यादा यूनिक होते हैं। क्यों? अब हर एक की तो ख्वाहिश नहीं है वो बड़ा बड़ा पूरा कंपनी का नाम उठा के साथ फिरे भाई, कि जी देखो मेरी कंपनी का नाम एप्पल है, एप्पल एप्पल, ऐसा नहीं होता है। तो लेकिन स्टार्ट में तो करना पड़ता है। तो ये तो अगली फेज है ना, ये तो प्रो लेवल की चीज है, कि जब एंड पे, और ये इससे हमें लेना देना नहीं है, इससे लेना देना तो अगले बंदे को है कि उसने कितनी फेस वैल्यू बनाई हुई है, उसने कितना ज्यादा। हाँ, अगर उसने आपको एज अ डिजाइनर हायर किया तो फिर आपकी भी ये पेन है। आपने उसको ऐसे मशवरे देने हैं कि उसका वो कारोबार बूस्टअप हो, जल्दी से लोग उसके लोगो से फेमिलियर हो, और देन वो भी पिक्टोरियल लोगो पे शिफ्ट हो। अच्छा, पिक्टोरियल से भी एक एडवांस चीज है, वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। लें जी, तो बैक टू फिग्मा। यहाँ पे पिक्टोरियल लोगों का आपको पता चल गया। सिंपल क्या होगी जी? सिंपल हमारे पास इमेज होगी। इमेज, सिंपल इमेज है भाई। इमेज कुछ भी हो सकती है, वो कर्नल की हो सकती है, अब वो एप्पल की हो सकती है। इसके अलावा आप लोगों ने कई देखे होंगे, अब मैंने तो वो देखे हैं कि कार्टूनिश टाइप कुछ ना, वो उनके अंदर आ रहा होता है, उन्होंने एक टैंक सा बनाया होता है, कुछ इस तरह करके ना। ये ऐसे ऐसे लोगो भी मैंने देखे हैं, ऐसे करके थोड़े से इस तरह होते हैं, नीचे इसके टांगे लगी होती हैं, आगे थोड़ा सा उसका वो एलिफेंट टाइप कुछ टच दिया होता है, तो वो भी पिक्टोरियल लोगो हैं। बच्चों के कार्टून के रिलेटेड हो गया, बच्चों की स्टेशनरी के रिलेटेड किसी ने शॉप बनाई हुई है, तो लाइक दिस के बहुत ज्यादा पिक्टोरियल लोगोज हो सकते हैं। अगर आप लोगों को वो जानने हैं तो यू कैन गूगल इट के टाइप्स, वो सैंपल ऑफ पिक्टोरियल लोगोज, तो काफी ज्यादा आपके सामने एक्सप्लोर होके आ जाएंगे, एंड आई विल सजेस्ट कि आपको ये लाजमी देखने चाहिए। अब यहाँ पे मैं एक एक चीज को एक्सप्लेन करने लग गया ना, तो मेन हम अपनी नीच से हट जाएंगे। मेरा मेन नीच तो है ना आपको लोगो मेकिंग सिखाना, ना कि उनके वो दर्शन करवाना के लिए, ना कि उन चीजों को दिखाना कि ये कितने कितने हमारे पास ये इसकी टाइप्स होती हैं, पिक्टोरियल किस किस तरह के होते हैं, वो आपको रफ सा एक स्केच हो गया वो चलेंगे। यहाँ पे जो फिफ्थ नंबर पे आ जाता है ना, वो हमारे पास आ जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता है मैस्कोट लोगो। अच्छा जी, अब मैस्कोट लोगो हमारे पास क्या होता है? मैस्कोट लोगो हमारे पास होता है ये हमारे पास ऐसा होता है कि एक मैस्कोट बना लिया जाता है। मैस्कोट का आपको नाम शायद पता हो। मैस्कोट कहते हैं एक फर्जी स्केच, यानी कि इसको हम क्या लिखेंगे? इमेजिनरी करेक्टर लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जियो न्यूज को आपने देखा होगा, जियो न्यूज के ऊपर जीम होता है, जीम जो लेटर होता है ना, जीम, उसका एक बंदा आके समझा रहा होता है, डेंगी आगे वो आके सामने समझाएगा जी पूरे कपड़े पहनिए, इस तरह कीजिए, महफूज रहिए, कोविड आ गया था खुदा न खासा, तो वो बताता है साबुन से हाथ धोइए, 20 सेकंड तक धोते रहें, ये करें वो करें। तो वो उनका जो मैस्कोट लोगो था, दैट वाज मैस्कोट। अब मैस्कोट बड़े लोग यूज कर रहे हैं, मैकडोनल्ड को देखेंगे तो उनका क्लाउन है, बैठा होता है, जिसने ऐसे हाथ किया होता है, टांग पे टांग रखी होती है, दैट वन इज व्हाट? मैस्कोट लोगो। वो मैस्कोट लोगो है, बहुत प्रेफरेबल हो रहा है। अब मैकडोनल्ड का वैसे तो कौन सा लोगो है? वो तो हमारे पास ऐसे एम करके लिखा हुआ है, ये नाम मुनासिब सा लग रहा है। अब मैं इधर, ये इस तरह करके वो लोगो है। वो तो अब लेटर टाइप है ना, तो क्या लेटर टाइप भी है मैस्कोट? यस, आप दोनों चूज कर सकते हैं, आप एक मैस्कोट लोगो भी बना लें और साथ आप लेटर टाइप भी कर लें। हाँ, मेरे ख्याल में ना एक तो लाजमी होना चाहिए ना, एम्बलम लोगो हो जाए, वर्ड टाइप हो जाए। वर्ड टाइप हो जाए तो भी सही है, लेकिन अब वर्ड टाइप है वो वर्ड अंदर जोड़ देने, पूरा लिख लेना कंपनी का नाम, ये भी अच्छा होता है। और वर्ड टाइप और पिक्टोरियल को मिला के क्या बनेगा? एम्बलम। एम आई राइट? वर्ड टाइप और पिक्टोरियल, इमेज भी आ रही है और पूरा वर्ड भी आ रहा है, तो मिला के क्या बनेगा? एम्बलम। ठीक है। तो बहरहाल यहाँ पर नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, मैस्कोट के बारे में बता दी, इसके अलावा फर्जी करेक्टर है ना, और मैं आपको क्या, जैसे आप ये मॉल वगैरह पे जाएं, सिंदबाद वगैरह, जॉयलैंड वगैरह, वहां पे वो कार्टून टाइप खड़े होते हैं, दैट इज व्हाट मैस्कोट लोगो। वो मैस्कोट लोगो होते हैं। इसके अलावा आप कहीं पे जाते हैं, उन्होंने अपना एक फर्जी करेक्टर लॉन्च किया होता है, लेकिन इसके पीछे ना एक लॉजिक है, जो मैंने पूरा ये स्टडी किया है ना, तो मुझे ये समझ आई है
कि ये आपको मैस्कोट अपना कंपनी को लॉन्च करते ही बना देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बाद में बनाना चाहिए। हाँ, बाद में भी करो तो थोड़ा-सा अरसा लगाओ, लेकिन ये नहीं है कि अब एप्पल जो है अब आके अपना मैस्कोट लॉन्च करेगा। आपको लगता है कि अभी उसका मैस्कोट की कोई बात सुनेगा? बिल्कुल नहीं। जैसे एमएस वर्ड के अंदर, ये मैं बात कर रहा हूँ 2007-8 की, तो जब हम उस वक़्त भी वो एमएस वर्ड अगर आप लोग यूज़ करते थे ना, तो हेल्प पे करते थे तो एक फर्ज़ी करैक्टर आ जाता था। 2 बड़ी-बड़ी करके उसकी आँखें बनी होती थी। कुछ इस तरह करके होता था, ऐसे और ऐसे, और यहाँ से वो ऐसे करके होता था। तो वो आके ना हमें समझा रहा होता था भाई कि आप लोग सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, कुछ इस तरह करके ना वो बोल रहा होता था। दैट वन इज़ व्हाट मैस्कोट लोगो, वो भी मैस्कोट लोगो था। अब मैकडॉनल्ड को देख लो, उन्होंने मैस्कोट बना लिया है। जियो न्यूज़ की एग्ज़ाम्पल दी है। इसके अलावा आप केएफसी को देख लो, उनका जो कर्नल और उन्होंने भी वो इस तरह के फर्ज़ी करैक्टर बिठाए होते हैं। मॉल पे चले जाएँ तो इस तरह करके दैट वन इज़ ऑल अबाउट मैस्कोट लोगोज़, वो सारे हमारे मैस्कोट लोगोज़ होते हैं। देन 6th नंबर पे हमारे पास आ जाता है सबसे आउट क्लास, इसको मैंने छठे पे रखा है। तो छठे पे ही इसकी बेहतर पोजीशन है। दैट वन इज एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट लोगो, बड़ा कमाल है। एब्स्ट्रैक्ट लोगो क्या होता है? पिक्चर नहीं होती है। पिक्चर और एब्स्ट्रैक्ट लोगो में बहुत डिफरेंस है। पिक्चर तो एक क्लियर पिक्चर होगी ना। एब्स्ट्रैक्ट लोगो होगा आपका जेस्चर। फॉर एग्जांपल, कई लोग कहते हैं, इस पे इख्तलाफ है, कि जो एप्पल का ये लोगो है, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एज़ अ रफ सा बना रहा हूँ, ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट लोगो है। कई लोग कहते हैं नहीं जी एब्स्ट्रैक्ट लोगो नहीं, ये तो पिक्टोरियल लोगो है, ये तो पिक्चर है, तो इस बहस में तो हमको पढ़ना ही नहीं है ना। मैं आपको इसकी बेस्ट एग्जांपल बता देता हूँ जहाँ पर बहस नहीं है। वो है होंडा का लोगो, या होंडाई है। असल वर्ड हिंडे होता है, जो हमने गाड़ियों का नाम है, लेकिन इतना गलत-उलाम हो चुका है ना, तो हुंडई कहना ही ठीक है। अब हिंडे बोलेंगे तो लोग बोलेंगे पता नहीं क्या कह रहा है। तो वर्ड जो जापानीज़ कंपनी है ना, उसकी भी गाड़ियाँ होती हैं, कुछ इस तरह करके उसका एच बना होता है। तो हुंडई गाड़ियों का जो ये लोगो है, होंडा कंपनी का लोगो है, टोयोटा का जो हमारे पास लोगो आ जाता है, दैट वन इज ऑल अबाउट ये वाला। ये हमारे पास कुछ इस तरह करके वो उसका लोगो होता है। ये एब्स्ट्रैक्ट लोगो है। हर एक कंपनी की ख्वाहिश है कि वो एब्स्ट्रैक्ट लोगो पर आए, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट लोगो पे आने के लिए आपको तो बहुत एक मेहनत की ज़रूरत होती है। ड्यूरेशन डज़न्ट मैटर कि आपके 20 साल गुज़रे, 25 साल, क्या पता 5 सालों में बहुत ग्रो कर जाएँ। क्या पता 5 सालों में ग्रो कर, जिस तरह अरफा करीम लड़की थी, बड़ी आउट क्लास, अल्लाह ने उसको ज़हन दिया हुआ था, फ़ौत हो गई है बेचारी। तो अगर वो कंपनी लॉन्च कर जाती, उसका तो 4-5 सालों में ही कंपनी ने बूस्ट अप हो जाना था, और वो तो सीधा एब्स्ट्रैक्ट लोगो पे आ सकती थी। या मैं दूसरी एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको, इलॉन मस्क ने अभी परफ्यूम लॉन्च किया है, तो अब परफ्यूम के लिए अगर वो एब्स्ट्रैक्ट लोगो चूज़ करेगा, या जो भी अब उसकी एक फेस वैल्यू है, ज़ुकरबर्ग करेगा, इलॉन मस्क करेगा, या ये करेगा दूसरा क्या नाम है माइक्रोसॉफ्ट वाला, बिल गेट्स। वो अगर करेंगे तो वो तो डायरेक्ट एब्स्ट्रैक्ट लोगो पे आ सकते हैं ना, क्योंकि उनकी तो फेस वैल्यू है। वो तो आ सकते हैं, लेकिन हम जैसे अगर वो स्टार्टिंग से करेंगे ज़ीरो से, नो डाउट हम उससे ज़्यादा अच्छे हैं, सुपीरियर हैं, वो बात नहीं है। मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ कि उन्होंने अपनी कंपनी के ऊपर एक काम कर रखा है ना। अब स्पेस एक्स है, खाली एक्स है, पता चल रहा है, अब ट्विटर को भी उसने एक्स कर दिया कुछ इस तरह करके। तो ये अब क्या एब्स्ट्रैक्ट है? एब्स्ट्रैक्ट लोगो इज द फाइनल पोजीशन, फाइनल स्टेज ऑफ योर कंपनी, कि आपकी कंपनी तो अब बिल्कुल आसमानों पे पहुंची पड़ी है ना, इंशाल्लाह। ठीक है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट लोगो हर एक की ख्वाहिश है, लेकिन क्या अब एक दूध वाला है, क्या कोई दुकान, ये डॉक्टर की क्लिनिक है, क्या अगर एक बंदे ने अभी अभी स्टार्ट किया है, तो क्या अभी वो एब्स्ट्रैक्ट यूज करेगा? देखने में तो अच्छा लग रहा है, नहीं, अभी के लिए वो यूज करेगा, लोग पहचानेंगे नहीं। अब उसने कुछ इस तरह का सिंबल बना लिया, फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह करके, कुछ इस तरह करके उसने सिंबल बना लिया, एब्स्ट्रैक्ट उसने बना लिया। अब लोग तो पहचानेंगे नहीं, लोग बोलेंगे ये क्या है। अब उसके लिए उसको पहले एम्बलम लोगों की तरफ जाना पड़ेगा, या पिक्टोरियल लोगों की तरफ जाना पड़ेगा, या वर्ल्ड टाइप की तरफ जाना पड़ेगा। आहिस्ता-आहिस्ता चेंज आता है। बहुत कम ऐसी कंपनीज़ हैं, कोका कोला को देख लें या कोलगेट को देख लें, उन्होंने शुरू से ही वो लोगो रखे हैं, आज तक वही हैं। लेकिन हर एक कंपनी ने लोगो चेंज किए हैं। लोगो चेंज करना गुनाह नहीं है, लोगो चेंज करना एक अच्छी चीज़ है। लोगो चेंज होने चाहिए टाइम टू टाइम, और जितना आपका फैक्ट्री, जितना आपका इंडस्ट्री ग्रो करता जाएगा ना, उस हिसाब से आपको ये सारी चीज़ें करना चाहिए। ठीक है?
फाइनल हमारे पास आ जाता है ये एब्स्ट्रैक्ट लोगो है। अच्छा क्या आप एप्पल का लोगो एब्स्ट्रैक्ट लोगो है? मैंने जो रिसर्च किया है मुझे पता है ये पिक्टोरियल लोगो है। होंडा का, टोयोटा का, वो सारे एब्स्ट्रैक्ट लोगो हैं। ठीक है, एक मेटेलिक होते हैं तो वो सारे हैं। लेकिन अब आप इस बहस में ना ही पढ़े तो बेहतर है। कई लोग कहते हैं ये एब्स्ट्रैक्ट है, कई लोग कहते हैं पिक्टोरियल है, तो हमें उससे लेना देना नहीं है भाई। बनाओ ऐसा जैसा भी है, इसको बना के दे दो, हमारा पर्पस तो वो होना चाहिए ना। तो एब्स्ट्रैक्ट के अंदर क्या होगा, मैं इसको लिखूंगा जस्ट अ साइन। अच्छा अब ये साइन जो है ना, ये लेटर का भी हो सकता है। अब जैसे होंडा है ना, उसने एच लिखा हुआ है, तो अगर उसने एच लिखा हुआ है तो फिर तो ये सीधा सीधा लेटर टाइप होना चाहिए। नहीं, हम वो लेटर टाइप नहीं ले सकते। लेटर टाइप बेसिकली कंप्लीट एक लेटर होगा। वो होंडा को देखेंगे ना, जिस तरह वो होंडा लिखा होता है, वो एच जिस तरह लिखा होता है ना, वो किसी फॉन्ट पे ही नहीं आ रहा। ऐसा कोई फॉन्ट है ही नहीं है। लेटर टाइप तो तब बोलेंगे ना अगर ये किसी फॉन्ट में लाई कर रहा है, तो बोलेंगे भाई ये लेटर टाइप है। ये तो सीधी सीधी एक शेप आ रही है, एब्स्ट्रैक्ट आ रहा है, इसको शेप नहीं बोलेंगे, इमेज नहीं बोलेंगे, वी विल कॉल एज एब्स्ट्रैक्ट। तो ग्राफिक डिजाइनिंग की लैंग्वेज के अंदर वी विल कॉल इट एब्स्ट्रैक्ट लोगो। एप्पल के लोगो को भी एब्स्ट्रैक्ट कहेंगे या उसको पिक्टोरियल कह लें। एक बंदा है, उसने फॉर एग्जांपल ना सर्कस खोला है, तो वो मंकी की पिक्चर आगे लगा देता है, बिल्कुल सूट करता है। मंकी भी जंप जंप इधर उधर मारता रहता है, और वो सर्कस के अंदर भी तो ये काम उसने करना है। ठीक है, तो इस तरह वो जेस्चर दे सकते हैं, तो वो क्या होगा, पिक्टोरियल होगा। लेटर के अंदर आपका एक कंप्लीट लेटर होता है, एन पी एफ कुछ भी, ए बी सी डी, वट एवर जो भी हो रहा है। लास्ट वाला बड़ा इंटरेस्टिंग है, दैट वन इज। अब ये सारी प्रॉब्लम का सलूशन है। अब तक बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, नहीं समझ आ रही है क्या है क्या नहीं है। इसने सारी चीजें खत्म कर दी। इसने बोला जी एक मिला के भी लोगो होना चाहिए ना, कि जिसमें सारी खिचड़ी बनी पड़ी है, कम्बिनेशन लोगो। नाम इसको होता है कम्बिनेशन मार्क। इसने बोला भाई सारी चीजों को मर्ज करो, मैस्कोट को करो, पिक्टोरियल को, लेटर को, वर्ड टाइप को, एम्बलम को, सबको मिला दो, तो मैं बन जाऊंगा कम्बिनेशन मार्क। तो ये अच्छा हो गया ना एक, इसने सारी प्रॉब्लम को हल कर दिया, ये 7 नंबर वाला। लेकिन मैं आपको बड़ा तगड़े वाला डिफरेंस बताने वाला हूँ कि इन सब में डिफरेंस है क्या है, और एक्चुअल में इनमें डिफरेंस बहुत ज्यादा है। अगर आप एक प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर हैं तो आपको तो बड़ा एक क्रिस्टल क्लियर फर्क पता होगा कि इसके अंदर तो भाई ये फर्क है, ये दोनों सेम हो ही नहीं सकते हैं। मैं बताता हूँ फर्क क्या है। कम्बिनेशन मार्क में अब आपको पता चल गया, कई लोग ऐसे हैं, कई कंपनीज ऐसे हैं, वो जनाब पिक्चर भी यूज कर रहे होते हैं, नीचे लोगो भी यूज कर रहे होते हैं। नेटफ्लिक्स को भी देख लें, लिंक्डइन को देख लें, ऊपर पिक्चर भी लगा रखी है उसने, और नीचे लेटर भी लगा रखा है, पूरा नाम भी लिख रखा है, लेटर नहीं सॉरी वर्ड भी लगा रखा है। ऊपर उसने कुछ लिंक्डइन टाइप लिखा हुआ है, नीचे पूरा नाम भी आ रहा है। तो दैट वन इज व्हाट कम्बिनेशन मार्क। कम्बिनेशन मार्क में मतलब ये मिक्सचर ऑफ टू थ्री लोगो आ सकता है। इसको भी मैंने लोगो की कैटेगरी में लिखी है। हर बंदे की लोगो की टाइप्स अलग अलग हैं। कोई कहते हैं दो हैं, तीन हैं, चार हैं, पांच हैं, अपनी मर्जी के मिला मिलू के कह रहे होते हैं। मैंने जो स्टडी किया है 7-8 सालों में, तो वो मैं